हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। और आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, उसको कैसे अपन करते हैं, जो अपन फूड खाते हैं वो कैसे अपने फूड के अंदर क्या है कि डाइजेशन होता है उसका, कैसे उसका एक्सक्रीशन होता है और वो कैसे क्या है कि अपनी बॉडी के उसको यूटिलाइज करती है। तो आज सभी चीजें पढ़ेंगे अपन डाइजेस्टिव। चलो स्टार्ट करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर बात करें डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो डाइजेशन का मतलब होता है कि किसी चीज को क्या है कि एकदम बारीक बारीक क्या है उसको पचाना। तो ये था डाइजेस्टिव सिस्टम। जैसे कि अपन को फूड खाया, तो ये तरह नहीं कि फूड डायरेक्टली क्या है कि एब्जॉर्ब करेंगे बॉडी, इसको क्या है कि अपन छोटे छोटे टुकड़ों में करेंगे, उसको डाइजेस्ट करेंगे और उसको क्या करेंगे, जैसे कि अपन ने ये फूड खाया, ठीक है। और इसको क्या है कि अपने इतने दिन उसको बारीक बारीक इस तरह से उसको डाइजेस्ट करेंगे, मेस्टिकेशन प्रोसेस। जो मेस्टिकेशन बहुत होता है मक्खन की रोटी होता है। तो ये था। फिर इसको क्या है कि एब्जॉर्ब करेंगे इस फूड को, एब्जॉर्ब करके इसको क्या है कि अपन सेंस के पास जो क्या है कि इसको यूटिलाइज करेगा। ठीक है। तो अब बात करते हैं कि ये किस तरह से होता है, कैसे होता है, ये कौन कौन से ऑर्गन काम आते हैं। तो अपन बात करते हैं कि सबसे पहले जो स्टार्ट होता है, पहले अपन देख लेते हैं 5 वर्ष का। तो सबसे पहले हम बकल के अंदर उसको क्या है कि बकल के रोटी के अंदर जो फूड अगर खाते हैं, फिर उसके बाद वो क्या है कि उसका यहाँ पे अपन उसको फूड की फॉर्म में उसको खाएगा। ठीक है। फूड की फॉर्म में इनने टाइम, लेकिन जब मेस्टिकेशन उसका हुआ, मेस्टिकेशन जब अपन ने उसको दांतों से फूड को चबाएगा, तो उसमें क्या है कि सलाइवा मिक्स होगा। उस सलाइवा मिक्स होने के बाद जैसे कि सलाइवा प्लस फूड, इसको अपन बोलेंगे बोनस। ये बोनस क्या है कि फेरिंग्स के अंदर जाएगा। ठीक है। फेरिंग्स के अंदर जाके ये सलोपिंग करेंगे और इसके फेरिंग्स के द्वारा ये जाएगा अपने बाद में इसोफेगस के पास। इसोफेगस के अंदर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होगा, ये अब जाएगा स्टोमक के अंदर। ठीक है। अब स्टोमक की अगर बात करें अपन कि स्टोमक में क्या होगा, स्टोमक में एक लेयर होती है जो क्या है कि एच जो एसिड होता है ना उसका सिक्रेशन करती है। और ये जो एसिड एसिड है, ये क्या है कि एक बहुत हेवी एसिड होता है जो क्या है कि बड़ी से बड़ी चीजों को भी क्या है कि एकदम अच्छी तरह से उसको डाइजेस्ट करता है। और ये क्या है कि जब उसका मिक्स हो जाएगा 4 से 5 घंटे या 6 घंटे के अंदर फूड का, उसमें एसिड मिक्स हो जाएगा और एंजाइम वगैरह वो मिक्स हो जाएंगे। तो फिर ये क्या है कि इसको अपन बोलेंगे अपन, उसको अपन बोलेंगे काइम। और जो काइम है वो क्या है कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर मूव करेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर मूव करेगा। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद में क्या है, यहाँ पे कुछ क्या है कि माइक्रो बिनाई होगी, है ना। वो क्या है कि बिनाई होगी, उसके ऊपर माइक्रो बिनाई होगी, जिसमें क्या है कि एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होगी। वो एक बहुत ज्यादा लार्ज नंबर के अंदर क्या है कि वो बिनाई प्रोसेस होती है, तो क्या है कि एब्जॉर्प्शन का काम करती है। और एब्जॉर्प्शन के बाद में क्या है कि ये लार्ज स्पेस टाइम में रहेगा। वहां पे क्या है कि वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा। वो वाटर का एब्जॉर्प्शन होने के बाद में क्या है कि जो भी उसमें तो फिर बेस्ट प्रोडक्ट बच गया, वो क्या है कि रेक्टम के वो जाएगा रेक्टम में। और रेक्टम के फिर क्या है कि एनएस के द्वारा क्या है कि बॉडी से आउट हो जाएगा फीकस की फॉर्म के अंदर। तो ये था एक अपन का पाथ। अगर इसको अपन डायग्रामेटिक देखें, तो जैसे कि ये हो गया मतलब, तो ये है अपना क्या है कि कंप्लीट एलिमेंट्री खिलाना। ये भी पूरी क्या है कि एलिमेंट्री खिलाती है। ठीक है। अगर मेमोरी की बात करें तो ये है बकर की बड़ी, ये तो हो गई बकर की बड़ी। ठीक है। और ये होगा फेरिंग्स, ये कंप्लीट है इसोफेगस। और ये है स्टोमक, जो क्या है कि जे शेप का होता है।
इसमें क्या है कि 4 से 5 घंटे तक क्या है कि फूड स्टोर रहते हैं, और इसमें यहाँ पे क्या है कि कुछ मेम्ब्रेन होती है जो क्या है कि HCl का फॉर्मेशन करती है। इसके बाद में क्या है कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन में रहेगी। अगर इसकी फिर ये स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ पे क्या है कि एक सीकम पजल होता है जो क्या है कि अपना बर्मिफॉर्म ऑर्गन होता है, और ये क्या है कि स्मॉल के बाद में लार्ज इंटेस्टाइन पजल होती है। अगर ये बात करें तो नाजुक और स्मॉल की, तो जो स्मॉल है ये क्या है कि वैसे तो लॉन्ग होती है, लेकिन अगर ये डायमीटर की बात करें तो डायमीटर की बेसिस पे क्या है कि स्मॉल इंटेस्टाइन है वो क्या है कि स्मॉल डायमीटर होती है, जबकि लार्ज इंटेस्टाइन है वो क्या है कि लार्ज डायमीटर की होती है, जिनको के बेसिस पर उनको क्या है कि नाम देते हैं स्मॉल और लार्ज। फिर ये क्या है कि लार्ज इंटेस्टाइन में क्या है कि ये लार्ज इंटेस्टाइन में क्या है कि अपना वो वाटर एब्जॉर्प्शन करके उस टाइम पे क्या है कि यहाँ पे रेक्टम के अंदर क्या है कि ये स्टोर हो जाएगा, तो फिर एनएस के द्वारा उसका क्या है कि बॉडी से आउट कर देगा, रिजेक्शन का प्रोसेस करेगा। अगर बात करें कि अपन यहाँ पे फूड खाया, ठीक है, जब फूड खाया तो सबसे पहले तो होगा इंजेक्शन, ठीक है, फूड खाया इंजेक्शन होगा, उसका क्या है कि सलाइवा के साथ उसका इन्वेस्टिगेशन होगा, ठीक है, फिर फिर क्या है कि उसको सलोरिंग होगा, फिर क्या है कि स्टोमक में जाके क्या है कि उसका डाइजेशन होगा। अगर डाइजेशन के बाद में जब यहाँ पे डाइजेशन होगा जैसे इसका डाइजेशन होगा 4 से 5 घंटे के अंदर, फिर क्या है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उनके अंदर जाएगा, और वहां पे क्या है कि उसका प्रोसेस होगा एब्जॉर्प्शन। ये एक एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस हो रहेगी जिसमें क्या है कि माइक्रोबियल है, ये क्या है कि उसको फूड में से जो न्यूट्रिशन है प्रोटीन मिनरल वगैरह विटामिन वगैरह वो क्या है कि एब्जॉर्ब कर लेंगे। अब इन्होंने एब्जॉर्ब तो कर लिया, लेकिन अब दिक्कत ये है कि इनको एब्जॉर्प्शन करने के बाद में क्या है कि सेल तक पहुंचा कैसे, तो अगर उस प्रोसेस को बोलेंगे पहुंचाने की प्रोसेस को बोलेंगे एसिमिलेशन, ठीक है। अब मानो कि ये जो मिनरल्स थे उनको पहुंचा दिया सेल्स के पास, और जो फीकस को एक वेस्ट मटेरियल को बचा अपन कह सकते हैं, तो वो क्या है कि अपन लार्ज स्टेट में एनएस के द्वारा उसको एक्सक्रीट करेंगे बॉडी से, तो उसको बोलेंगे इजेशन, ठीक है। ये थी अपन के पास 6 प्रोसेस है। ये थी स्टेजिंग ऑफ फूड इन बॉडी। अब अगर ये बात है, ये था, अब अगर ये बात है कि ये फूड कैसे डाइजेस्ट होगा, कौन से एक एक ऑर्गन की बात करता हूँ, बात करता हूँ सबसे पहले बर्तन के लिए। सबसे पहले बात करें अपन बर्तन के लिए, बर्तन के इसमें क्या होगा, ठीक हो गए, ठीक है। तो ये थी अपन के टाइम होती, ये क्या है कि उसको क्या है कि इन्वेस्टिगेशन उसको चबा चबा के क्या है कि उसको बड़े से क्या है कि छोटी साइज में क्या है कि उसको ब्रेक डाउन करेगी फूड को, तो ये अपन ब्रेक डाउन कैसे करेंगे, ठीक है। तो अगर बात में फ्रीज की बात करते हैं सबसे पहले, तो इसमें पहले तो बकरी की मीट में कुछ क्या है कि ग्रेन्स होती है तो क्या है कि सलाइवा सिक्रेट करती है, और फिर क्या है कि ये दो ऑर्गन और टीथ और टंग। अब बात करते हैं टीथ की बात करते हैं सबसे पहले अपन, तो टीथ है वो क्या है कि कुछ इस प्रकार से होते हैं अपन के। इसको अपन बोलते हैं मैगजीना, और इसको बोलते हैं अपन मैंडिबल, ठीक है। टीथ क्या है कि अगर टीथ की बात करें तो टीथ है वो दो टाइप्स के होते हैं, ठीक है, एक तो प्राइमरी टीथ होते हैं और सेकेंडरी। अगर प्राइमरी की बात करें तो इनको अपन क्या है कि टेम्परेरी टीथ बोल सकते हैं, और इनको मेन टीथ बोलते हैं, मेन टीथ जो क्या है कि बच्चे में होते हैं 6 से 8 साल तक बच्चे के अंदर मिलते हैं, 6 to 8 ईयर्स, ठीक है। जो क्या है कि अपन दूध के दांत जो बोलते हैं उसको या टेम्परेरी टीथ बोल सकते हैं, या प्राइमरी जो टीथ होते हैं वो जब ये इनका ब्रेकडाउन हो जाता है प्राइमरी टीथ का, तो उसको अपन बोलते हैं सेकेंडरी टीथ, या उसको बोलते हैं अपन परमानेंट, ठीक है। जो क्या है कि लाइफ टाइम तक चलते हैं, और अगर जब ये ब्रेकडाउन हो जाता है तो फिर क्या है कि दोबारा बहुत कम संभावना होती है कि जो उसमें टीथ है वो दोबारा होता है या दोबारा आ जाएगा। अब बात करते हैं ये टीथ कितने कैसे है। अगर इनकी फॉर्मूले की बात करें तो जैसे कि ये क्या है कि आधे तो ऊपर की साइड होते हैं और आधे नीचे की, अगर बात करें टोटल तो 32 होते हैं, तो जिसमें 16 तो क्या है कि ऊपर की साइड होते हैं जिनको मेडिना बोलते हैं अपन, और 16 क्या है कि नीचे की साइड होते हैं जिनको मैंडिबुलर बोलते हैं, मैंडिबुलर, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये कैसे होगी। अगर टीथ की बात करें, अगर
टोटल टीथ की बात करें हम, तो इनका एक फॉर्मूला होता है, डेंटल फॉर्मूला बोलते हैं जिसको, ये डेंटल फॉर्मूला। तो ये अगर इसकी बात करें तो दैट टू अपॉन टू वन टू थ्री, ये क्या है कि एक साइड में टीथ होता है, तो इसको अपन क्या है कि डबल करते हैं। तो ये था। अब बात करते हैं कि इसको इसके अंदर मैक्सिमम मैंडिबुलर के अंदर कैसे इसको रिप्रेजेंट करें। ठीक है, तो इसको रिप्रेजेंट करने के जैसे कि इसको हम 50 बात करेंगे, पार्ट में इसको डिवाइड करेंगे। तो अगर बात करें मैंडिबुलर की, तो जैसे कि दो हो गई, जो पहले वाले दो है ना, ये वाले, इनकी बात करें तो, ठीक है, तो ये थे दो, फिर क्या है कि इसको डबल किए तो ये दो इधर हो गए, इस तरह से ये चार हो गए, और चार ही इधर हो गए। ठीक है, ये थे चार। अब जो एक एक है उसकी बात है, तो ये जैसे एक इधर हो गया, ये इधर हो गया, ये कुछ इस प्रकार से होते हैं। अब वापस वो दो गए, ये दो गए, इसी प्रकार क्या है कि इधर हो गए, ये दो दो हो गए। ठीक है, ये टाइम। अब फिर क्या है कि इसके आगे क्या है कि इधर कुछ फिर वो थोड़े से बड़े बड़े साइड आ जाते हैं, ऐसे बड़ी बड़ी साइड आते हैं, यानी तो ये थे इसकी विस्तार। अगर ये बात है, तो जो ये चारों थे इनको बोलते हैं अपन इंसीजन, जो क्या है कि उनको काटने में काम आता है। ठीक है, और जो ये बड़े बड़े हैं इनको बोलते हैं अपन केनाइन। ठीक है, ये जो बड़े बड़े हैं इनको बोलते हैं अपन केनाइन थे, इनको बोलते हैं अपन मोनर। और जो ये दो है इनको बोलते हैं अपन प्री मोनर। ठीक है, तो ये थे कुछ ठीक, ठीक, ये चार तरह के तो हैं, मोनर प्री मोनर इसलिए केनाइन। ठीक है, अब बात करते हैं अपन अगर ठीक की बात करें, जैसे मान लो कि जैसे कि ये तीत है, ठीक? तो ये कुछ इस प्रकार से होगा, क्या देखो यहाँ पे क्या है कि बनेट वेसल का फॉर्म होगा, जो बनेट वेसल है वो होगी यहाँ पे। और जो ये ऊपर का पार्ट है, ये क्या है कि इनेबल नाम से दो होते हैं, मेटल ऑफ इनेबल, इनेबल से बना होता है, जो क्या है कि सबसे हार्डेस्ट पार्ट है बॉडी का, हार्डेस्ट पार्ट ऑफ बॉडी, सबसे ज्यादा हार्ड होने वाला पार्ट है। तो बहुत बार क्वेश्चन आता है, जो इनेबल आता है सीटी में, जो क्वेश्चन आता है सीटी में है, नीट में भी बहुत बार, नीट में क्या आया था 2018 में, किसके क्वेश्चन की जो इनेबल है वो क्या जवाब है। तो ये था इसका। ठीक है, अब बात करते हैं अपन टंग की। तो सबसे बात करें ये क्या है, मस्कुलर ऑर्गन है। ठीक है, अगर बात करें तीत की तो वो कुछ इस प्रकार से होती है तीत, अच्छी तरह से बना दें इसको। अब बात करते हैं वो इसमें क्वेश्चन जो आता है, क्वेश्चन आएगा जो इसमें वो आएगा टेस्ट बड से, कि टेस्ट बड कहाँ पे रहता है। अगर आपको कोई मीठे की बात करें तो मीठे का टेस्ट कहाँ पे होगा, और अगर उसकी बात करें इसको नमकीन टेस्ट की तो वो कहाँ पे होगा। तो आपने कभी देखा होगा कि अपन जब भी कोई चीज खाते हैं, अपन जब भी कोई चीज खाते हैं, तो अगर कोई चीज नमकीन चीज होती है उसका सबसे जल्दी पता चलता है आपको, और जो खट्टी चीजें होती है उनका भी बहुत क्या है कि अपन को जल्दी पता चलता है। तो वो कैसे पता चलता है, ये सिचुएशन अपन पढ़ेंगे, और यहाँ से क्या है कि वो पता चलता है कि कौन से टेस्ट है, वो कौन से एंगल पर कह सकते हैं अपन, या कौन से पर्टिकुलर एरिया के ऊपर जो उनका टेस्ट है वो आपको महसूस होगा। ठीक है, तो अगर ये बात करें अपन, तो जो टंग का जो ये आउटर पार्ट है, जो यहाँ पे जो ये वाला पार्ट, इस पे अपन को होगा सांड का टेस्ट। कि अपन अगर इसकी बात करें तो अपन अगर बात करें नमकीन की, जो नमकीन स्वाद है अपन का, वो क्या है कि इस आगे के जो भाग है उससे मिलेंगे, और यहाँ पे क्या है कि वो टेस्ट बड होंगे, जैसे कि ये टेस्ट बड है। तो ये क्या है कि अपन को ये इंडिकेशन देंगे कि ये क्या है कि चीज है, जो पर्टिकुलर फूड है वो क्या है कि मीठा है या नमकीन है, या कि तलवा है वो कैसा है। ठीक है, अगर इनकी बात करें, अगर बात है अपन मीठे की बात करें, तो मीठे का जो ये है पर्टिकुलर एरिया, ये जो एरिया है, ये क्या है, क्या है
स्वीटनेस या मीठे का आपको क्या है, टेस्ट करवाता है। ठीक है, अब भाई मीठे का करवा दिया, नमकीन का करवा दिया, मीठे का करा दिया, नमकीन का करा दिया। अब बात है कि खट्टे का कैसे करेंगे, फिर क्या है कि जो करवापन होगा उसका कैसे करेंगे। तो अगर हम जो बात करें, तो जब ये जो एरिया है इसके ऊपर का, ये जो एरिया है यहाँ पे जो होंगे, जैसे कि ये टेस्ट बट है, इसमें भी टेस्ट बट है, तो ये जो एरिया है ये अपन को कहेगा शोर है, शोर का ये इसको अपन बोल सकते हैं खट्टे का। खट्टे का जो क्या है टेस्ट है वो क्या है कि अपन जो ये जो एरिया है पर्टिकुलर इनमें क्या है कि करवाएगा। और अगर बात करें तो जो अपन को दवाई खाते हैं डायरेक्ट सुन लेते हैं तो उनका टेस्ट खास होता है। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि कुछ लोग क्या है कि इसको दवाई को क्या है कि अपने एंड एंड में ले जाकर उसको रखते हैं, फिर उसको अपन लेते हैं। तो ये क्या है कि जो ये अपन करेंगे कि सब्जी खाते हैं तो वो भी क्या है कि बहुत ज्यादा गर्मी लगती है, तो वो क्या है कि अपन जो टंग का नाश पार्ट है अंदर का वहां पे जाके वो आपको महसूस होता है करवा। तो ये था जो था यहाँ पे क्या है कि आपको एक मीटर टेस्ट का मिलेगा, टेस्ट है तो मीटर मिलेगा, या इसको हम बोल सकते हैं करवा टेस्ट। जो बीटर है वो यहाँ पे होंगे उसकी टेस्ट बढ़ेगा। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि जो ज्यादातर क्वेश्चन है ना वो इसका आता है बीटर का, वो सिर्फ का क्वेश्चन आता है, इनमें से दोनों से आता है। और कभी कभार क्या है कि 60 100 का प्रॉब्लम आता है, नमकीन का प्रॉब्लम उसमें है बहुत बार। तो ये चीज की उसमें और यहाँ पे क्या है कि आपको ऐसे स्ट्रक्चर मिलेगी। यहाँ पे क्या है कि प्रेजेंट टेस्ट करोगे, ये क्या है कि आगे क्या है ऐसे यहाँ तक है जैसे ये बात में बताता हूँ, ये यहाँ तक बने हुए हैं। तो ये ऐसे कुछ टेस्ट होते हैं एकदम वाइट पेपी बोलते हैं अपन जिनको, इनको अपन बोलते हैं पेपी जो टेस्ट बर्ड होते हैं उनको। तो ये था आपका टंग की स्ट्रक्चर। ठीक, तो ये था आपका बटर की उठेगा। अब बटर के फूड है क्या है डाइजेस्ट होगा, वो क्या है इन्वेस्टिगेशन से होगा, जो क्या है फिजिकली बेटर है। अगर इसकी बगल में पूरा डाइजेशन की बात करें तो वो क्या है मेस्टिकेशन से होगा। मेस्टिकेशन क्या है, एक फिजिकल प्रोसेस है, फिजिकल प्रोसेस है डाइजेशन का। ठीक, केवल अब इसके बाद में क्या है कि आपका कुछ फूड हो जाएगी, सैलोविंग करेंगे या निगल करेंगे उसको, या इसमें हिंदी में कहें तो अपन निगलना होगा। ठीक है, अब बात आगे की शॉर्ट की बात करते हैं। ठीक है, चलो यहाँ पे अगर ऑरल कैविटी की बात करें, इसकी बात करें इसको ऑरल कैविटी भी बोलते हैं, बगल कैविटी को ऑरल कैविटी। ठीक है, इसके बाद फेरेंक्स में चला क्या पूरा। फेरेंक्स क्या है कि कॉमन बात है गुड़का और उसका वेंटिंग और पानी का एयर है। अगर इसके बाद में अगर बात करें इसोफेगस के बाद, इसोफेगस है क्या है उसकी बात। इसोफेगस जैसे कि ये पर्टिकुलर पॉइंट है। ठीक है, इसमें क्या है कि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कराएगा, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ठीक है, ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट किस होती है कि जैसे कि मानो कि अपन ये कोई चीज है, ठीक है, अगर मान लो ये फूड है, ठीक है, जैसे यहाँ पे ये फूड आ गया। अब इसको क्या है कि आगे ढकने के लिए क्या है कि जैसे ये पाइप है तो ये आगे से कैसे उठाएंगे, पीछे से धक्का लगाएंगे और आगे से इसको बाइट कर देंगे, जोड़ कर देंगे, फिर वापस आगे जाकर वो क्या है कि इस तरह से घूमेंगे। तो इसको क्या है कि ये है पेस्ट टाइप का मूवमेंट है। तो जिस टाइम पे इसको यहाँ पर रखा रहेगा तो ये कुछ क्या है कि इस प्रकार से अपनी शेप मिलेगी आगे की, जैसे इस प्रकार से। और इसको क्या है कि आगे बढ़ने का काम करेंगे, तो ये है पेस्ट टाइप का। और फिर क्या है कि आखिर में ये क्या है कि इसको स्टोमक के अंदर आ जाएगा पूरे। अब बात करते हैं अपन स्टमक की बात करें तो ये है कुछ इस प्रकार से। ठीक है, इसकी बात करें तो ये जैसे है, और इसमें क्या है कि और पार्ट्स होते हैं जैसे फंटस है, बॉडी है, कार्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि ये फूड आ गया और ये इसकी लेयर है जैसे, तो ये क्या है कि एक्स शेल का फॉर्मेशन करेगी।
जो क्या है कि फूड को डाइजेशन करेगा, और जब ये फूड का डाइजेशन करेगा तो ये क्या है कि केमिकल प्रोसेस है, केमिकल प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, केमिकल प्रोसेस से करेगा, एच का जो सिक्रेशन करेगा उसके द्वारा ये फूड का क्या है कि डाइजेस्ट होगा, और एच जब हो जाएगा और इसमें फूड क्या है कि ना कोई 4 से 6 आवर्स के लिए होता है स्टमक के अंदर, स्टमक के भागों को क्या है कि इंटेस्टाइन में चला जाता है 4 से 6 घंटे बाद, उसको एकदम क्या है कि उसके एकदम बारीक बारीक करके उसको, अब जब ये स्टमक में इसमें जब HCl निकलेगा, HCl के साथ में उसकी बात में HCl के साथ में इसके में मिलेगा कुछ एंजाइम्स मिल जाएंगे, वो भी क्या है कि इसका डाइजेशन करेंगे। जब क्या है हम यहाँ पे एंजाइम में डायरेक्ट HCl मिला, तब इसको अपन करेंगे ये मान लो इंटेस्टाइन हो गई, ड्यूडेनम हो गई, ठीक है। तो इसमें इसमें क्या है कि अब इसको बोलेंगे अपन काइम, इतनी देर में याद तक वो क्या है कि बोनस था, अब इसको हो गया काइम, काइम के बाद में ये हो गया ड्यूडेनम, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है ड्यूडेनम, जो क्या है कि स्टमक के रेस्ट है उसको अपन बोलते हैं ड्यूडेनम।